नमस्कार, मेरा नाम है चंद्रशेखर यादव और आज हम सीटेट पेपर 1 का सॉल्यूशन करेंगे। शुरू करते हैं सीटेट पेपर 1 का पार्ट 3, जिसे एनवायरमेंटल स्टडीज़ कहा जाता है। तो पहला प्रश्न है, विच वन ऑफ द फॉलोइंग रिगार्डिंग जोहर्ड इज़ करेक्ट, चूज़ द करेक्ट ऑप्शन। यानी जोहर्ड से संबंधित निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही है। तो जोहर्ड जो है समुदाय आधारित वर्षा जल संचयन प्रणाली है, इट इज़ अ कम्युनिटी बेस्ड रेन वाटर हार्वेस्टिंग सिस्टम। अगला, विच ऑफ द फॉलोइंग स्ट्रेटजीज प्रमोट्स इंक्वायरी वाइल टीचिंग द थीम फूड। निम्नलिखित में से कौन सी रणनीति भोजन थीम को पढ़ाते समय पूछताछ को बढ़ावा देती है। तो इसका उत्तर है छात्रों से उनके परिवार के खानों की पसंद को पता लगाने के लिए कहना। आस्किंग स्टूडेंट्स टू फाइंड आउट फूड प्रेफरेंसेस ऑफ देयर फैमिली मेम्बर्स। अगला है, an EVS teacher asked her students to think and answer why do we feel comfortable in woolen clothes during winter. This question is a तो एक EVS शिक्षिका अपने छात्रों से सोचने और जवाब देने को कहती है कि हम सर्दियों के दौरान ऊनी कपड़ों में क्यों सहज महसूस करते हैं। इस तरह का प्रश्न है। यह किस तरीके का प्रश्न है, ये इस पर है प्रश्न। तो इसका उत्तर है विश्लेषणात्मक प्रश्न या एनालिटिकल क्वेश्चन। अगला, a chapter in EVS textbook of NCERT describes Wahida Prizm and her experience in the Navy as a doctor. What are the reasons for including this chapter? NCERT की EVS पाठ्य पुस्तक के एक अध्याय में वहीदा का प्रिज्म और नौसेना में डॉक्टर के रूप में उनके अनुभव का वर्णन है। इसे शामिल करने का कारण क्या है। तो इसका ऑप्शन देख लेते हैं। उनका अनुभव लैंगिक रूढ़ियों को चुनौती देता है। उनकी कहानी सशस्त्र बलों में एक चिकित्सा अधिकारी के जीवन की एक झलक देती है। यह समझना कि प्रिज्म 7 रंगों को दर्शाता है, उसके सामने आने वाली कठिनाइयों को दर्शाता है। तो इसका उत्तर जो है वो है ऑप्शन नंबर 4। CBSE ने इसको माना है BDA। Alex, an teacher of class 3rd, while introducing the theme work we do, helps his students to cut colorful strips of paper and weave the strips to make a mat. The edges are glued together. कक्षा 3 के एक EVS शिक्षक एलेक्स ने हम चीज़ें कैसे बनाते हैं थीम की शुरुआत करते हुए अपने छात्रों को कागज़ की रंगीन पट्टियों को काटने और पट्टियों की चटाई बनाने में मदद की। एक सुंदर चटाई बनाने के लिए किनारों को एक साथ चिपकाया जाता है। निम्नलिखित में से किस उद्देश्य से एलेक्स को अपने छात्रों को ध्यान केंद्रित करने में मदद करनी चाहिए। तो इसका उत्तर है A, B और D, यानी रंग पैटर्न के बारे में सीखना और सौंदर्य बोध विकसित करना। इन गतिविधियों को बुनकरों द्वारा की जाने वाली बुनाई से संबंधित करना। चटाई को बनाने की विधियों के चरण को याद करना। स्टूडेंट कंडक्ट अ सर्वे इन देयर होम्स एंड नेबरहुड टू फाइंड आउट the number of members and approximate amount of water used in each family. What skills and processes are developed through this activity? प्रत्येक परिवार में सदस्यों की संख्या, पानी की अनुमानित मात्रा की खपत का पता लगाने के लिए छात्र अपने घर और पड़ोस में एक सर्वेक्षण करते हैं। इस गतिविधि के माध्यम से कौन से कौशल एवं प्रक्रियाएं विकसित की जाती हैं। तो इसका उत्तर है आपका दूसरा, पूछताछ परिणाम निकालना और अव्यक्त करना। डॉक्टर प्रेस्क्राइब ब्लड टेस्ट फॉर पेशेंट टू कन्फर्म मलेरिया। ब्लड टेस्ट इज डन टू डॉक्टर मरीजों में मलेरिया की उपस्थिति के लिए खून की जांच कराने के लिए निर्देशित करते हैं। खून की जांच से किसका पता चलेगा, उसमें अवस्थित जीवाणुओं की संख्या का पता चलेगा। चेक द माइक्रोब्स इन ब्लड। क्वेश्चन नंबर 68 पर विचार करें। कंसीडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट अबाउट बीहाइव्स। मधुमक्खियों के छत्तों के बारे में नीचे दिए गए कथनों पर विचार कीजिए। इसका उत्तर CBSE ने ऑप्शन नंबर 4 माना है। ऑप्शन नंबर 4 में A और D है। A कहता है कि मधुमक्खियाँ शहद के छत्तों में रहती हैं। हर छत्ते में एक रानी मक्खी होती है जो अंडे देती है। और D है, श्रमिक मक्खी शहद के लिए रस की खोज के लिए लीची के फूल के चारों ओर चक्कर लगाती है। अगला प्रश्न 69 नंबर,
Textbooks of EVS should reflect the recommendation of NCF 2005 of linking students' life at school to their life outside. This implies यानी कि EVS की पाठ्य पुस्तकों को विद्यार्थी स्कूल के जीवन को उनके बाहर के जीवन से जोड़ने की NCF 2005 की सिफारिश को प्रतिबिंबित करना चाहिए। इसका अर्थ है, इसका जो उत्तर माना है CBSE ने वो है ऑप्शन नंबर 3। पाठ्य पुस्तकें विद्यार्थियों को उनके आसपास के सभी स्रोतों के माध्यम से ज्ञान का निर्माण करने में सहायता करती हैं। अगला प्रश्न, इट हैज़ बीन ऑब्जर्व बाय बर्ड वॉचर्स दैट देयर इज़ अ पिकुलर स्पीसीज ऑफ बर्ड्स। द मेल बर्ड्स मेक देयर ओन नेस्ट्स एंड फीमेल बर्ड्स लुक at all the nests and select the one she likes the best and decide in which nest to lay her eggs. The name of the bird is, यानी कि पक्षियों का अध्ययन करने वाले प्रेक्षकों ने प्रेक्षण किया है कि पक्षियों की एक विशेष प्रजाति में नर पक्षी अपने अपने घोंसले बनाते हैं। मादा पक्षी उन सभी घोंसलों को देखती है, उनमें से जो सबसे अच्छा लगता है उसमें ही वह अंडे देने का निश्चय करती है। इस पक्षी का नाम है बीवर पक्षी। अगला प्रश्न, रीड द फॉलोइंग स्टेटमेंट ए एंड स्टेटमेंट बी बिलो एंड चूज द करेक्ट ऑप्शन। सही कथन चुनना है। तो कथन ए है, लगभग 4700 वर्ष पूर्व सिंधु तथा इसकी सहायक नदियों के किनारे कुछ आरंभिक नगर फले फूले। स्टेटमेंट बी है, गंगा तथा इसकी सहायक नदियों के किनारे नगरों का विकास लगभग 1500 वर्ष पूर्व हुआ। इसका उत्तर CBSE ने जो लिया है वो ऑप्शन नंबर 3 ए सही है किंतु बी गलत है। क्वेश्चन नंबर 72, विच ऑफ द फॉलोइंग बेस्ट रिफ्लेक्ट चाइल्ड सेंटर्ड स्ट्रेटजी इन टीचिंग EVS एट प्राइमरी लेवल। निम्नलिखित में से कौन बाल केंद्रित रणनीतियों को अच्छे तरीके से दर्शाता है, सबसे अच्छे तरीके से दर्शाता है? चर्चा करना, प्रदर्शन करना, व्याख्यान करना, सर्वेक्षण करना। इसका जो ऑप्शन CBSE ने माना है ऑप्शन नंबर 4 ए एंड डी, चर्चा करना और सर्वेक्षण करना। प्रश्न नंबर 73, पोचमपल्ली is famous district for its beautifully designed bright colored sarees for the special kind of beads which is also called पोचमपल्ली. It is a part of पोचमपल्ली खूबसूरत डिजाइन की चमकदार रंगों की साड़ियों और विशेष प्रकार की बुनाई जिसे पोचमपल्ली भी कहते हैं के लिए विख्यात जिला है। निम्नलिखित में से किसका भाग है? राज्य पूछ रहा है तो राज्य का नाम बताना, ये काफ़ी बार बार रिपीटेड क्वेश्चन रहता है। तो ये तेलंगाना का है। अगला प्रश्न है 74, सीमा एन EVS टीचर ऑर्गेनाइज्ड अ फील्ड ट्रिप टू जू फॉर हर स्टूडेंट्स। विच ऑफ द फॉलोइंग आर द मोस्ट अप्रोप्रिएट ऑब्जेक्टिव्स ऑफ द ट्रिप टू द जू। सीमा एक EVS शिक्षिका ने अपने छात्रों के लिए चिड़ियाघर एक क्षेत्र भ्रमण फील्ड ट्रिप का आयोजन किया। निम्नलिखित में से कौन चिड़ियाघर की यात्रा के सबसे उपयुक्त उद्देश्य हैं? तो इसका उत्तर जो CBSE ने माना है ऑप्शन नंबर 2, यानी कि जानवरों से संबंधित अवधारणा को जोड़ना, प्रक्रिया कौशल को बढ़ावा देना, चिड़ियाघर में छात्रों के सीखने का आकलन करना। अगला प्रश्न, एन EVS टीचर taught about animals to her student and asked them to do the following task. एक EVS शिक्षिका ने अपने छात्रों के बारे में पढ़ाया और उन्हें निम्नलिखित कार्य करने को कहा। आसपास के विभिन्न जानवरों के नाम लिखिए, विभिन्न जानवरों की गतिविधियों का अवलोकन करो, अवलोकन के आधार पर जानवरों को श्रेणियों में वर्गीकृत करो, जानवर की परिभाषा लिखो या परिभाषित करो। उपरोक्त में से कौन सा प्राथमिक स्तर के छात्रों के लिए उपयुक्त नहीं है? डी ऑप्शन जो है वो उपयुक्त नहीं है, चौथा। अगला प्रश्न, प्रश्न संख्या 76, द टेरिटोरियल स्टेट्स ऑफ हरियाणा आर। हरियाणा के सीमावर्ती राज्य हैं हिमाचल प्रदेश, राजस्थान, उत्तर प्रदेश। ऑप्शन ए CBSE। क्वेश्चन नंबर 77, रीड द फॉलोइंग स्टेटमेंट प्रॉपर्ली एंड देन आंसर द फॉलोइंग क्वेश्चंस। यानी कि कथन ए और आर को ध्यान से पढ़ें और उनके उत्तर दीजिए।
स्टेटमेंट ए, कथन ए, रेशम का कीड़ा अपनी मादा को उसकी गंध से कई किलोमीटर दूर से ही पहचान लेता है। कथन आर, कुछ मादा कीड़े फेरीमोनस छोड़ते हैं जिसके गंध को नर कीड़े पहचान लेते हैं। इसका उत्तर जो है सीबीएसई ने माना है ऑप्शन 1। कथन ए और आर दोनों सही हैं तथा आर ए की सही व्याख्या करता है। अगला प्रश्न, क्वेश्चन नंबर 78। रीड द फॉलोइंग स्टेटमेंट केयरफुली। स्टेटमेंट 1, ईवीएस पाठ्यक्रम को 6 थीम में बांटा गया है। पानी, आपसी संबंध, भोजन, यातायात, आवास एवं वस्तुएं कैसे कार्य करती हैं। कथन दूसरा, ईवीएस के थीम बच्चों के जीवन के बहुत करीब हैं। इसका ऑप्शन जो है सीबीएसई ने ऑप्शन 4 माना है। कथन 1 गलत है तथा कथन 2 सही है। 79, दिए गए कथनों को ध्यानपूर्वक पढ़ें और सही विकल्प चुनें। कथन ए, जाइलम जल एवं खनिजों को जड़ों से पौधों के बाकी हिस्सों तक पहुंचाता है। कथन बी, फ्लोएम भोजन को पत्तियों से पौधों के विभिन्न भागों में स्थानांतरित करता है। इसका सही उत्तर जो सीबीएसई ने माना है वो है ऑप्शन 1, यानी कि कथन ए और बी दोनों सही हैं। अगला प्रश्न, comprehensive evaluation means holistic way of evaluating a student. The ways in which an EVS teacher can access her student for comprehensive evaluation of EVS are. व्यापक मूल्यांकन का अर्थ है एक छात्र का मूल्यांकन करने का समग्र तरीका। जिस तरीके से एक EVS शिक्षक EVS में व्यापक मूल्यांकन के लिए अपने छात्रों का आकलन कर सकता है, वह है उस तरीके के बारे में पूछा है। इसका उत्तर सीबीएसई ने हटा दिया है इसको। इसके सभी विकल्पों पे सही उत्तर दिया गया क्योंकि एक से अधिक ऑप्शन अगर सही होते हैं तो सभी ऑप्शन पे मार्क्स मिलते हैं, तो सभी ऑप्शन इसके सही हैं, तो इसको जेड कैटेगरी में सीबीएसई ने रखा है। अगला प्रश्न, रवि took some butter in glass. He puts a lemon in it. Then he keeps adding a lot of salt into the water, half a spoon at a time. After some time, he noticed that. रवि ने एक गिलास में जल लिया, उसमें साबुत नींबू डाल दिया, फिर वह उस गिलास में बहुत सारा नमक डालता है, आधा चम्मच एक बार में। कुछ समय पश्चात उसने पाया कि मतलब नींबू गिलास में क्या घटना होती है, उसको क्या होगी, उसका आंसर आपको देना है। तो इसका उत्तर है नींबू जल में तैरने लगा। क्वेश्चन नंबर 82, विच ऑफ द फॉलोइंग सेट्स डिपिक्ट्स द थीम्स ऑफ ईवीएस एट प्राइमरी लेवल। निम्नलिखित में कौन सा समूह प्राथमिक स्तर पर ईवीएस के थीमों को दर्शाता है। मौसम, पानी, यात्रा। मौसम है, पानी है, मौसम नहीं है। फूड, मटेरियल, शेल्टर, मटेरियल नहीं है। फैमिली एंड फ्रेंड्स, ट्रैवल, नेचुरल रिसोर्सेज, शेल्टर, ट्रैवल्स, थिंग्स वी मेक एंड डू। ये तो सिलेबस से ही आंसर आ रहा है इसका, तो ऑप्शन नंबर 4 सीबीएसई ने भी यही इसका उत्तर माना है। क्वेश्चन नंबर 83, विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स रिगार्डिंग अल बरूनी इज़ नॉट ट्रू। अल बरूनी के बारे में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही नहीं है। सही उत्तर चुनना है इसका, तो 83 का सही उत्तर है ऑप्शन नंबर 3। उसने भारत के उस समय के तालाबों के बारे में कुछ नहीं लिखा है, ये गलत है। उसने तालाबों के बारे में लिखा है अल बरूनी ने अपनी किताब में। क्वेश्चन नंबर 84, कंसीडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट ए एंड बी। स्टेटमेंट ए, बोरा असम में उपयोग की जाने वाली धान का एक सामान्य प्रकार है। कथन बी, धान की खेती चिकनी मिट्टी में अच्छी होती है और इस फसल को प्रचुर मात्रा में पानी चाहिए। तो सही उत्तर इसका सीबीएसई ने माना है 84 का 1। ए और बी दोनों सही। क्वेश्चन नंबर 85, व्हाट इज द मास ऑफ एन ऑब्जेक्ट विद अ डेंसिटी ऑफ 12 ग्राम पर ml एंड अ वॉल्यूम ऑफ 3 ml। उस वस्तु का द्रव्यमान ज्ञात कीजिए जिसका घनत्व 12 ग्राम प्रति मिलीलीटर है तथा आयतन 3 मिलीलीटर है। इसका उत्तर जो है सीबीएसई ने माना है 85 का 3, 36 ग्राम।
यू विश दैट योर स्टूडेंट लर्न बाई पीयर लर्निंग स्ट्रेटजीज, विच स्ट्रेटजी विल यू अडॉप्ट टू फॉर्म ग्रुप्स। आप चाहते हैं कि छात्र सहपाठी शिक्षण रणनीतियों द्वारा सीखें, आप समूह कैसे बनाएंगे। इसका सही उत्तर है ऑप्शन नंबर 3, भागीदारी एवं सहयोग के आधार पर विषय समूह बनाना। क्वेश्चन नंबर 87, विच वन ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट रिगार्डिंग घटसीसर लेक इज नॉट ट्रू। घटसीसर से संबंधित निम्नलिखित कथनों में से कौन सा सही नहीं है। इसका सही उत्तर है, क्वेश्चन नंबर 87 का सही उत्तर है, यह तालाब आज भी प्रयोग में है। क्वेश्चन नंबर 88, अभिकथन असर्शन, अभिकथन थीम परिवार एवं मित्र। थीम परिवार और मित्र ईवीएस में एक प्रमुख थीम है और पौधों और जानवरों को परिवार और मित्र के उप थीम के रूप में प्रस्तुत किया जाता है। कारण थीम के द्वारा मनुष्य और जीवन के अन्य रूपों की अन्योन्याश्रितता पर प्रकाश डाला गया है। इसका सही उत्तर जो है वो पहला है, अभिकथन और कारण दोनों सही हैं तथा कारण अभिकथन की सही व्याख्या है। क्वेश्चन नंबर 89, रीड द गिवन स्टेटमेंट केयरफुली एंड चूज द करेक्ट ऑप्शन। दिए गए कथनों को ध्यानपूर्वक पढ़ें और सही विकल्प चुनें। अभिकथन 1, हम अधिक ऊंचाई की तुलना में समुद्र तल पर आसानी से खाना पका सकते हैं। अधिक ऊंचाई पर पानी का क्वथनांक बढ़ जाता है। इसका सही उत्तर है 89 का सही उत्तर है ऑप्शन नंबर 3, ए सही है और आर गलत असत्य है। नीना, an EVS teacher of class 5, gives a student assignment of her class that they have to visit nearby agriculture farms and find out information about the implements used by farmers during agriculture and the type of crops they grow. They also have to collect photographs and prepare a report about which process, skills and learning indicators are involved here. कक्षा 5 की ईवीएस शिक्षिका नीना अपने छात्रों को एक समूह असाइनमेंट देती है कि उन्हें पास के कृषि फार्मों का दौरा करना है और कृषि के दौरान किसानों द्वारा उपयोग किए जाने वाले उपकरणों और उनके द्वारा उगाई जाने वाली फसलों के बारे में जानकारी प्राप्त करनी है। उन्हें फ़ोटो भी कलेक्ट कर रिपोर्ट तैयार करनी है। यहाँ कौन सी प्रक्रिया कौशल और सीखने के संकेतक शामिल करती है। इसका सही उत्तर है ऑप्शन नंबर 1, प्रश्न पूछना, अभिव्यक्त करना और परिणाम निकालना।